मध्य प्रदेश में लिफ्ट सुरक्षा को लेकर पहले से लिफ्ट रेगुलेट नियम तो है, लेकिन इसकी जानकारी ना तो अफसरों को है और ना ही उन्होंने मुख्यमंत्री को दी है। शायद यही वजह है कि इंदौर में कमलनाथ के लिफ्ट हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में फिर से लिफ्ट तकनीकी समिति बनाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा यह समिति समय समय पर लिफ्ट के रखरखाव को लेकर रिपोर्ट देगी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि भोपाल और इंदौर में हुए हादसों के बाद नगरीय प्रशासन 2020 में लिफ्ट सुरक्षा के लिए भूमि विकास नियम 2012 में बदलाव कर चुका है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है निगम के इंजीनियर की जांच के बाद ही बिल्डिंग में लिफ्ट लगाने की अनुमति मिलेगी। इतना ही नहीं, नियमों में यह भी साफ है जिन इमारतों में पहले से लिफ्ट लगी है उन्हें 6 महीने में निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसमें लिफ्ट के तकनीकी रखरखाव की पूरी जानकारी देनी होगी। नियम बनने के बाद संबंधित निकायों ने भी इसके अमल पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते बिल्डर और सोसाइटी ने अब तक पुराने भवनों में लगी लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, अगर पहले से नियम हैं तो लापरवाही बरतने वालों पर नियम के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, लिफ्ट सुरक्षा को लेकर जब पहले से नियम बने हुए हैं, लापरवाही बढ़ती जाती है तो फिर उन नियमों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सब अनजान हैं या जानकर भी अनजान बने हुए हैं? देखिए, 2020 में इंदौर के पाताल पानी में एक घटना हुई थी और 6 लोगों की इस लिफ्ट गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद ऐलान किया गया था कि एक पूरी नियमावली बनाई जाएगी और लिफ्ट रेगुलेट बनाया गया। देखिए, नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी किया गया और 2012 भूमि विकास जो नियम है उसमें संशोधन किया गया। लेकिन देखिए, कागजों पर तो नियम बन गया, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री को इस नियम के बारे में पता था और ना ही जो जिम्मेदार पदों पर फिलहाल बैठे हुए अधिकारी उन्हें पता था। यही वजह है कि पिछले दिनों इंदौर में जो कमलनाथ पहुंचे हुए थे और लिफ्ट गिरने का जो हादसा हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ज़रूरी है एक लिफ्ट प्रोटोकॉल बनने की, एक नियम बनने की। जब पहले से नियम बने हुए हैं तो फिर नया नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? अधिकारियों को खुद जानकारी नहीं जो वर्तमान में बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री को भी वो इसी वजह से जानकारी नहीं दे पाए। देखिए, सितंबर 2020 में ये नियम पूरा बन गया था, लिफ्ट रेगुलेट बन गया था, लेकिन मुख्यमंत्री को अधिकारी इसकी जानकारी नहीं दे पाए। देखिए, जो जिम्मेदार हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो सही से जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। देखिए, जो लिफ्ट रेगुलेट बनाया गया था सितंबर 2020 में, वो ये था कि जो बिल्डिंगों में जो लिफ्ट लगी हुई है वो 6 माह के अंदर जो निगम के इंजीनियर हैं उनसे रजिस्ट्रेशन कराए और हर 6 माह में जो बिल्डिंगों में जो लिफ्ट लगी है उनकी तकनीकी जांच करके इंजीनियर से जांच करा के पूरी रिपोर्ट निगम को देनी होगी। क्या हालात हैं, ताकि जो पाताल पानी में जो घटना हुई थी, एक बड़ी विभत्स घटना हुई थी, लिफ्ट गिरने से 6 लोगों की मौत हुई थी, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। प्रदेश सरकार ने भी यही कहा था कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। लेकिन कमलनाथ जब इंदौर पहुंचे थे और जो लिफ्ट गिरी उसके बाद से मुख्यमंत्री ने फिर से कहा कि एक प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है, लिफ्ट की घटनाओं पर यदि लगाम लगानी है। और जबकि पहले से नियम बने हैं तो देखिए, साफ तौर पर ये अधिकारियों की उदासीनता देखी जा रही है। नियम बन गए, कानून बन गए, लेकिन उनको सही से उनका पालन नहीं कराया गया। जिम्मेदार जो अधिकारी थे, जिन पर जिम्मा था, वो उस नियम का पालन नहीं कराया उन्होंने। देखिए, कागजों पर तो नियम बन गए, ऐसे बहुत सारे नियम में कागजों पर बन जाते हैं, लेकिन उनका पालन जिम्मेदार अधिकारी नहीं करा पाते हैं। देखिए, प्रदेश भर की तमाम जो निगम है वहाँ पर जो रेगुलेट बनाया गया, लिफ्ट रेगुलेट 2020, उसका पालन नहीं किया गया। यही वजह है कि पिछले दिनों राजधानी भोपाल में भी कोइफिजा थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग में लिफ्ट गिर गई और लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे और इंदौर में भी यही घटना हुई। इसका मतलब साफ है, कागजों पर नियम बने, लिफ्ट रेगुलेट बना, लेकिन उनका ठीक से पालन नहीं हुआ, और पालन हुआ होता तो इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, क्योंकि समय समय पर जो बिल्डिंगों में जो लिफ्ट लगी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जीएमपीसीजी पर हमने इस मुद्दे को सामने रखा है, अब देखना अहम होगा इसको लेकर अब आगे क्या फैसला लिया जाता है। प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।